हमने पहले पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सेल। नंबर 1 ओवर द काउंटर ड्रग्स जो कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हम लोग डिस्पेंस कर सकते हैं। अब हम इसका सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसिन, POM डेफिनेशन। दिस ग्रुप कंटेन्स द मेडिसिन और ड्रग्स विच मस्ट नॉट डिस्पेंस विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। इसको हम कभी भी डिस्पेंस नहीं करते प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, इसके लिए लाजमी है कि प्रिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। इसके एग्जांपल्स में आ जाता है एंटीबायोटिक्स। क्लास एंटीबायोटिक्स जितनी भी इसमें आ जाती हैं वो हम प्रिस्क्रिप्शन के बगैर प्रेस्क्राइब डिस्पेंस नहीं करते। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन है सच एज पेनिसिलिन है या फिर इसके डेरिवेटिव्स हैं जो इनहिबिट कर देते, रोक देते हैं ग्रोथ ऑफ और डिस्ट्रॉयज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो या तो रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। इज नोन एज एंटीबायोटिक्स। यहाँ पर डायग्राम में आपके पास है एक क्लिथ्रोमाइसिन की एक डायग्राम है जो कि एंटीबायोटिक है। फिर हमारे पास सेकंड एग्जांपल आ जाती है इसकी, स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स इंक्लूड ड्रग यूज टू रिलीव स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन सच एज प्रेडनिसोन के नाम से आते हैं एंड कॉर्टिसोन के नाम से आती है। इसमें वो वाली ड्रग्स आ जाती हैं स्टेरॉइड्स में जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम स्वेलिंग से छुटकारा हासिल कर सकें, इन्फ्लेमेशन से, सूजन से। सच एज उसमें कौन कौन सी है? प्रेडनिसोन आ जाती है, कॉर्टिसोन। डायग्राम में आपके पास है डेल्टा कोटिल के नाम से आती है। इसमें है जो इसका जेनेरिक है, वो जो इसका सॉल्ट है वो है प्रेडनिसोलोन। बेंजोडायजेपिन्स है हमारे पास थर्ड इसकी एग्जांपल, जो कि एंटी कन्वल्सेंट एक्शन जो है परफॉर्म करती हैं, हिप्नोटिक होती हैं, सेडेटिव एक्शन मींस कि ये नींद आवर जो अद्वियात हैं उनमें आती हैं, उस क्लास से बिलोंग करती हैं। एग्जांपल्स है हमारे पास अल्प्राजोलैम जो कि ब्रांड नेम से आ रही है जेनेक्स के, डायजेपाम है, वेलियम के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। फोर्थ इसकी एग्जांपल है बार्बिचुरेट्स जो कि CNS डिप्रेसेंट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देते हैं। मसल रिलैक्सेंट है, BP को डिक्रीज कर देते हैं, हार्ट रेट को एंड ब्रीदिंग को। इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं फिनोबार्बिटॉल की एंड पेंटोबार्बिटॉल की। इसका नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एंटी डायबिटिक्स। एंटी डायबिटिक्स वो ड्रग्स हैं जो कि कंट्रोल करती हैं ग्लूकोज इन ब्लड में। इसमें एग्जांपल है हमारे पास इंसुलिन है, मेटफॉर्मिन है। यहाँ डायग्राम में आपको दिखाई गई है मेटफॉर्मिन की टैबलेट है। लास्ट हमारे पास एग्जांपल है एंटी हाइपरटेंसिव्स जो कि कंट्रोल करती है ब्लड प्रेशर को। फॉर एग्जांपल हमारे पास वॉल्सर्टन है, लोसार्टन है। डायग्राम में आपके पास डायोवान के नाम से आ रही है जिसमें सॉल्ट है उसका वॉल्सर्टन। तो जितनी भी हमने ये ड्रग्स पढ़ी हैं ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हम लोग डिस्पेंस नहीं करते। नंबर 1 इज़ एंटीबायोटिक्स, नंबर 2 स्टेरॉइड्स, नंबर 3 बेंजोडायजेपिन्स, नंबर 4 बार्बिचुरेट्स, नंबर 5 एंटी-diabetics, and number 6 antihypertensive drugs which must not be dispensed without any prescription. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। पहले जो हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ सेल की बेस पे थी, उसमें नंबर 1 थी OTC, नंबर 2 थी POM। अब हम सोर्सेज की बेस पे करें, किस किस सोर्स से, किन किन ज़राए से हम लोग हासिल कर सकते हैं ड्रग। नंबर 1 इज़ नेचुरल सोर्सेज, नंबर 2 इज़ सिंथेटिक सोर्सेज एंड नंबर 3 इज़ सिंथेटिक सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज क्या है हमारे पास? दिस इज़ द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। वो ग्रुप है ड्रग का जिसमें हम लोग कहाँ से ड्रग हासिल करते हैं? प्लांट से। इसका ओरिजिन क्या है, इसका सोर्स क्या है? प्लांट्स। एग्जांपल्स में है नंबर 1 रेजरपिन ऑब्टेन फ्रॉम रोवोल्फिया सर्पेंटिना। ये उसका जो है बायोलॉजिकल नेम है, बोटानिकल नेम है प्लांट का, रोवोल्फिया सर्पेंटिना। और इस प्लांट से हम लोग क्या हासिल करते हैं? रेजरपिन ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें एग्जांपल आ जाती है नेचुरल सोर्सेज में, प्लांट सोर्सेज में। सिनेमन एल्डिहाइड जो है ऑब्टेन होता है फ्रॉम सिनेमन। डाइजॉक्सिन इज ऑब्टेन फ्रॉम डिजिटालिस लैनेटा। डिजिटालिस लैनेटा उसका बोटानिकल नेम है और डिजिटालिस लैनेटा से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं? डाइजॉक्सिन। हम फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं जो कि हमारे पास है रेजरपिन। रेजरपिन को हम लोग यूज़ करते हैं इन हाइपरटेंशन पेशेंट्स में। नंबर 2 सिनेमन एल्डिहाइड, उसको हम दालचीनी है जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ स्पाइस मसाले के तौर पर अपने खानों में, क्विजीन्स में।
डिजिटालिस लर्नाटा से हम ऑब्टेन करते हैं डाइजॉक्सिन, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करता है, इम्प्रूव करता है द टोन एंड द रिदम ऑफ हार्ट बीट। सेकेंड सोर्स इसका आ जाता है एनिमल सोर्सेज। मैनी एनिमल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट ड्रग्स। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज़ बीज वैक्स है। इंसुलिन ऑब्टेन करते हैं हम। इंसुलिन को हम ऑब्टेन करते हैं यहाँ पेनक्रियाज ऑफ काउज एंड पिग्स से। डिफरेंट हार्मोन्स जो कि हम एनिमल सोर्स से हासिल करते हैं। थर्ड सोर्स है इसके पास माइक्रोबियल सोर्सेज, जो कि नेचुरल सोर्स में आ रहा है फर्दर। ग्रुप ऑफ मेडिसिन ड्रग्स दैट आर सिंथेसाइज बाय यूजिंग डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को इस्तेमाल करके हम लोग ड्रग्स बनाते हैं। तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास एंटीबायोटिक्स में होती है पेनिसिलिन, जो कि हम लोग हासिल करते हैं पेनिसिलियम नोटेटम से। वैक्सीन्स आ जाते हैं जस्ट लाइक मीजल्स हैं, इन्फ्लुएंजा हैं, चिकन पॉक्स हैं। तो ये तीन हमारे पास जो थे नेचुरल सोर्सेज की। आगे फर्दर जो तीन टाइप्स हैं इसमें आ जाता है प्लांट सोर्सेज नंबर 1, नंबर सेकंड इज़ एनिमल सोर्सेज एंड नंबर थर्ड इज़ माइक्रोबियल सोर्सेज। हम इसका सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे जो मेन हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ दिस सोर्सेज। इसमें है सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। सेमी मीन्स हाफ, सिंथेटिक ड्रग्स the group of drugs medicines that are synthesized by using combined sources of natural and synthetic। means इसमें हाफ जो है नेचुरल सोर्स होता है और हाफ सिंथेटिक। सिंथेटिक वो होते हैं जो कि हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग केमिकल्स और सब्सटेंसेस। तो दोनों को मिलाकर जो हम ड्रग बनाते हैं उनको हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास अमोक्सिसिलिन की, सेफेक्सिन की। थर्ड इसकी क्लास है सिंथेटिक ड्रग्स। जैसे कि हमने पहले बताया कि जो सिंथेटिक वर्ड है हम यूज़ करते हैं कि हम इसमें टोटली जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, वो हम प्रिपेयर करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं ओनली इन लेबॉर्ट्री। ग्रुप ऑफ ड्रग्स मेडिसिन दैट आर टोटली सिंथेसाइज्ड इन लेबॉर्ट्री, जो कि मुकम्मल तौर पर तरकीब दी जाती हैं लेबॉर्ट्री में बाय यूजिंग केमिकल सब्सटेंसेस। इनमें एग्जांपल्स आ जाती हैं पैरासीटामोल की है, एस्पिरिन की है एंड सल्फोनामाइड ग्रुप की है। सेमी सिंथेटिक में हमने कंबाइंड सोर्सेज इस्तेमाल किए, नेचुरल के भी प्लस सिंथेटिक के। और सिंथेटिक ड्रग में हमने टोटली जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, सिंथेसाइज किया ओनली इन लेबॉर्ट्री। हमने इसमें कोई नेचुरल जो है ऐड नहीं किया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जेनेरिक। जेनेरिक क्या होता है, अब जब भी टैबलेट देखते हैं तो उसके ऊपर दो नाम लिखे होते हैं। एक तो उसका ब्रांड नेम लिखा होता है, दूसरा उसके नीचे सॉल्ट नेम लिखा होता है। जेनेरिक नेम, these are the names of drugs that are given on to them on scientific basis पे। एक केमिकल नेम होता है जिसको हम साइंटिफिक बेसिस पे उसको देते हैं। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल एग्जांपल हमारे पास एस्पिरिन। इस डायग्राम में अब आपके पास जो पैनाडोल लिखा हुआ है ये इसका जेनेरिक नेम नहीं है, ये इसका ब्रांड नेम है। और जो इसके नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पैरासीटामोल, इसका जेनेरिक नेम है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रांड नेम। ब्रांड नेम क्या होता है, दीज आर द नेम्स ऑफ मेडिसिन दैट आर गिवन ऑन द प्रोप्राइटरशिप बेसिस। जो उसका ऑनर होता है जिसने ये मेडिसिन तैयार किया, उसने अपनी मर्जी से कोई भी अच्छा सा नाम दे दिया उस मेडिसिन को, तो उसको हम कहते हैं ब्रांड नेम। जो कि एक जो है उसका ऑनर उसकी प्रोप्राइटरशिप की बेसिस पे उसको दिया जाता है मालिकान की तरफ से, तो उसको हम कहते हैं ब्रांड नेम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोफेज है, लोप्रेसर है, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। यहाँ पर डायग्राम में आपको बताया ग्लूकोफेज इज़ द ब्रांड नेम ऑफ मेटफॉर्मिन HCl। मेटफॉर्मिन HCl उसका जेनेरिक है एंड जो हमने इसको ब्रांड नेम दिया वो हमारे पास क्या है, ग्लूकोफेज। जैसे कि लोप्रेसर हमारे पास ब्रांड नेम है, उसका जेनेरिक हमारे पास मिटोप्रोलोल है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लास्ट केमिकल नेम। केमिकल नेम, these are the names which are given to the drugs on the basis of different atoms and molecules present in them। जो उस ड्रग में केमिकल है जिसमें एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स है, उसकी बेस पे हम उसको वो नाम देते हैं, तो उसको हम कहते हैं केमिकल नेम। केमिकल नेम इज़ अ साइंटिफिक नेम बेस्ड ऑन द कंपाउंड्स केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल नेम एक साइंटिफिक नेम है जिसको हम किस बेस पे देते हैं, कंपाउंड्स के केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे। अगर उसके अंदर एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, अगर उसमें सैलिसाइलिक एसिड प्रेजेंट है, अगर उसके जो है अमाइनोफिनॉल पे पैरा पोजीशन पे एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो उस तरह से हम उसको केमिकल नेम देते हैं। जैसे आईयूपैक नेम होता है ना, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि इस तरह से हम लोग तरतीब देते हैं, तो उसी तरह इसमें भी हम लोग ड्रग्स को केमिकल नेम देते हैं। और केमिकल नेम हम कभी भी प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ नहीं करते। जब भी हम यूज़ करते हैं प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी नाम, तो हम उसका ब्रांड नेम यूज़ करते हैं, हम उसका केमिकल नेम यूज़ नहीं करते।
हमारे पास एग्जांपल है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड की, ये केमिकल नेम है एस्प्रिन का। इसी तरह एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल, ये केमिकल नेम है पैरासीटामोल का। तो हम लोग मोस्टली जो यूज़ करते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में नेम ऑफ ड्रग वो होता है ब्रांड नेम, हम कभी भी उसमें जेनेरिक या केमिकल नेम का इस्तेमाल नहीं करते। थैंक यू।